हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा नया टॉपिक है वेनस रिटर्न टू द बॉडी, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बॉडी के मेन वेन्स के बारे में। तो इसी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के मेन आर्टरीज कौन से हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और हमारी होल बॉडी को सप्लाई करती है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वेन, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी होल बॉडी से हार्ट की ओर लाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Veins carry deoxygenated blood from all organs and tissues of the human body to the right atrium of the heart। यानी हमारे जो वेन है हमारे होल बॉडी के ऑर्गन एंड टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और उसे लेके आते हैं हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में। आगे देखते हैं वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब, यानी कि हमारे हैंड में कौन कौन से वेन हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा रेडियल और अल्नार वेन। ये दोनों आगे कंटिन्यू होके हमारे एल्बो जॉइंट पे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं एक साथ और वहाँ पे बन जाता है ये हमारा ब्रेकियल वेन। फिर यही ब्रेकियल वेन एक्जिला में क्या करता है, एंटर करता है और वहाँ पे इसका नाम हो जाता है एक्जिलरी वेन। हमारा जो एक्सिलरी वेन है वो कंटिन्यू हो जाएगा सब क्लेवियन वेन के साथ और इसी सब क्लेवियन वेन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल जुगुलार वेन आके अटैच होंगी और बन जाएगा ये हमारा ब्रैकियोसेफेलिक वेन। फिर ये जो हमारा ब्रैकियोसेफेलिक वेन होगा आगे हमारे सुपीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट करेगा और ये हमारे हार्ट के राइट एंट्रियम में इंटर करेगा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे अपर लिम्ब से ले जाएगा हार्ट के राइट एट्रियम में। तो हमारी जो अपर बॉडी है उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है हमारे हार्ट में वो हमारी सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आती है और लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू इन्फीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में आती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी सुपीरियर वेना केवा में ब्लड कैसे कैसे आती है। ये हमारी बॉडी का राइट साइड है और ये हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड। तो हमारी बॉडी के राइट साइड से यानी अपर बॉडी से ब्लड कैसे आएंगे, तो पहले हमारे आ जाएंगे अपर लिम्ब से। इसमें से हमारा राइट रेडियल वेन होगा और राइट अल्नार वेन होगा। राइट रेडियल वेन और राइट अल्नार वेन ये हमारे एल्बो के जॉइंट पे आके क्या होगा, आपस में जुड़ के एक नया वेन बनाएगी जो कि होगा हमारा राइट ब्रेकियल वेन। यही हमारा ब्रेकियल वेन एक्जिला में इंटर करने के बाद बन जाएगा राइट एक्सिलरी वेन। जिस तरह से हमारे राइट साइड राइट रेडियल वेन और राइट अल्नार वेन एल्बो जॉइंट पे जुड़ के राइट ब्रेकियल वेन बनाएगा, सेम उसी तरह से हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट रेडियल वेन एंड लेफ्ट अल्नार वेन ये भी हमारे एल्बो के जॉइंट पे जुड़ के क्या बनाएगा, लेफ्ट ब्रेकियल वेन बनाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो राइट ब्रेकियल वेन एंड लेफ्ट ब्रेकियल वेन एक्सिला में इंटर करेगा, वहाँ पे एक तरफ बन जाएगा हमारा राइट एक्सिलरी वेन और लेफ्ट साइड हमारा बनेगा लेफ्ट एक्सिलरी वेन। ये कंटिन्यू रहेगा हमारा राइट सब क्लेवियन वेन से और ये हमारा रह जाएगा लेफ्ट सब क्लेवियन वेन से। आगे हमारा राइट सब क्लेवियन वेन और उसी के साथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जुगुलार वेन जो कि हमारे राइट साइड का होगा वो कंटिन्यू जुड़ के हमारा बन जाएगा राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। फिर ये हमारा ब्रेकियोसेफेलिक वेन क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा के साथ जुड़ेगा और जो कि हमारे हार्ट के राइट एट्रियम को अटैच करेगा। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड का जो सबक्लेवियन वेन है वो कंटिन्यू जुड़ेगा किससे, लेफ्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल जुगुलार वेन से जो कि बनाएगा लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। सेम उसी तरह से हमारा लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन सुपीरियर वेना केवा के साथ अटैच होके आगे चला जाएगा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में। यानी इसी तरह से हमारे अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू सुपीरियर वेना केवा हार्ट के राइट एट्रियम में लाया जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम कैसे हमारी लोअर बॉडी पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी वेंस कैरी करके इन्फीरियर वेना केवा में लेके आती है और वही हमारी इन्फीरियर वेना केवा हार्ट के राइट एट्रियम में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ती है। हमारे राइट साइड वाले बॉडी पार्ट से राइट एंटीरियर टिबियल वेन और राइट पोस्टीरियर टिबियल वेन। तो हमारे जो लेग हैं वहाँ पे हमारी दो वेन होती है, टिबियल वेन जो एंटीरियर पार्ट में होता है वो हमारा एंटीरियर टिबियल वेन, जो पोस्टीरियर पार्ट में होता है वो हमारा पोस्टीरियर टिबियल वेन। तो हमारा एंटीरियर टिबियल वेन और पोस्टीरियर टिबियल वेन नी जॉइंट पे ये राइट पोप्लिटियल वेन बनेगा। ये कंटिन्यू हो जाएगा हमारे राइट फीमोरल वेन के साथ। उसी तरह से ये आगे चल के हमारा राइट एक्सटर्नल इलियक वेन बनेगा। राइट एक्सटर्नल इलियक वेन में राइट इंटरनल इलियक वेन आएंगी जो कि हमारी पेल्विक कैविटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। फिर ये दोनों वेन हमारे एक साथ जुड़ के बन जाएंगे राइट कॉमन इलियक वेन। आगे हमारा जो राइट कॉमन इलियक वेन है वो हमारी इन्फीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेट ब्लड को ले जाएंगी जो कि हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाएंगी। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में भी होगा।
लेफ्ट साइड से हमारा एंटीरियर टिबियल वेन और पोस्टीरियर टिबियल वेन हमारे नी जॉइंट पे आके लेफ्ट पोप्लिटियल वेन बनाएंगी, जो आगे हमारा लेफ्ट फीमोरल वेन के साथ कंटिन्यू रहेंगी। आगे चल के ये हमारा लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक वेन बनेगा। लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक वेन और लेफ्ट इंटरनल इलियक वेन ये दोनों जुड़ के हमारा आगे लेफ्ट कॉमन इलियक वेन बनाएंगी। और ये जो हमारे लेफ्ट कॉमन इलियक वेन है आगे हमारे ब्लड को लेके आएंगे इन्फीरियर वेना केवा में। उसके बाद हमारा इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को ले जाएंगे हार्ट के राइट एट्रियम में। ओके, सो इस तरह से हमारी बॉडी की अपर पार्ट और लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में लाया जाता है। सो होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।